नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केएल जनवा है और आप देख रहे हैं ऑल इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन किस तरीके से काम करता है, बिटकॉइन है क्या, या फिर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से है, इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक वीडियो भी और बनाऊंगा जो उसके बाद देखेंगे उस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से बिटकॉइन का काम होता है। चलिए शुरू करते हैं। बिटकॉइन एक वर्चुअल यानी एक आभासी मुद्रा है। आभासी का मतलब अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। यह एक डिजिटल करेंसी है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप ना तो देख सकते हो ना ही इसको छू सकते हो। ये केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर की जाती है। अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो वह एक आम मुद्रा की तरह ही इसके साथ सामान खरीद सकता है। बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है, बिटकॉइन किस तरीके से बनता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आम भाषा में माइनिंग का मतलब ये होता है कि खुदाई के लिए द्वारा खनिजों को निकालना, जैसे कि सोना, कोयला की माइनिंग करना। चूंकि बिटकॉइन कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, भौतिक रूप नहीं आता, इसकी माइनिंग परंपरागत तरीके से नहीं हो सकती। इसकी माइनिंग का मतलब कि बिटकॉइन का निर्माण करना होता है, जो कि कंप्यूटर पर ही संभव है। अर्थात बिटकॉइन कैसे बनाएं, ये नई बिटकॉइन बनाने के तरीकों को बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। बिटकॉइन माइनिंग का मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर पावर का इस्तेमाल करके हर ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया जाता है। नेटवर्क को सुरक्षित रखा जाता है, साथ ही नेटवर्क को सिंक्रोनाइज भी किया जाता है। एक बिटकॉइन कंप्यूटर सेंटर की तरह है या डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें कि दुनिया भर के स्थित माइनर्स कंट्रोल करते हैं। माइनर वो होते हैं जो माइनिंग का कार्य करते हैं। अर्थात बिटकॉइन अकेला एक इंसान माइनिंग नहीं कर सकता या इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। बिटकॉइन माइनिंग की सफलता ट्रांजैक्शन को प्रोसेस पूरा करने पर जो पुरस्कार मिलता है उससे बिटकॉइन होता है। बिटकॉइन माइनर्स को माइनिंग के लिए एक स्पेशल हार्डवेयर कहे तो एक शक्तिशाली कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग तीव्र हो उसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा बिटकॉइन माइनिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। माइनर्स अगर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें ट्रांजैक्शन फीस मिलती है। यह ट्रांजैक्शन फीस बिटकॉइन के रूप में ही होती है। एक नए ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए ब्लॉक में शामिल करना पड़ता है। उसके साथ गणितीय प्रणाली होती है जिसे हल करना होता है, जो कि बहुत कठिन होता है, जिसकी पुष्टि करनी होती है। प्रूव करने के लिए आपको लाखों कैलकुलेशन प्रति सेकंड करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही ट्रांजैक्शन कंफर्म होगा। जैसे कि माइनर्स हमारे इस नेटवर्क से जुड़ेंगे तो उन्हें माइनिंग के लिए रिक्त ब्लॉक को खोजने का तरीका और कठिन हो जाएगा। माइनिंग का काम वही लोग करते हैं जिनके पास विशेष गणना वाले कंप्यूटर गणना करने की उचित क्षमता हो। ऐसा नहीं होने पर माइनिंग केवल इलेक्ट्रिसिटी ही खर्च करेगी और अपना समय बर्बाद करेगी। बिटकॉइन माइनिंग का प्रमुख उद्देश्य बिटकॉइन नोड को सुरक्षित बनाना है, नेटवर्क को छेड़छाड़ से दूर रखना है। वर्तमान में सभी भौतिक मुद्राओं से कहीं अधिक मूल्यवान मुद्रा बन चुकी है। बिटकॉइन लेन देन के लिए बिटकॉइन एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। कोई भी ब्लॉकचेन में अपना खाता बनाकर इसके जरिए बिटकॉइन का लेन देन कर सकता है। केंद्रीय डिजिटल मुद्रा है। यह पहली भी केंद्रीय डिजिटल मुद्रा है, जिसका अर्थ है कि किसी केंद्रीय बैंक द्वारा इसे संचालित नहीं किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित भुगतान हेतु इसे निर्मित किया गया। इसका विकास सतोशी नाकामोटो एक अभियंता ने किया था। सतोशी का यह एक छुपा हुआ नाम है। सामूहिक संगणक जाल पर पारंपरिक भुगतान हेतु कोड लेखन द्वारा सुरक्षित यह एक नवीन मुद्रा है। अंकीय प्रणाली में बनाई गई यह मुद्रा अंकीय पर्स पर ही रखी जाती है। इसकी शुरुआत 3 जनवरी 2009 को हुई थी। ये विश्व की प्रथम पूर्णतः खुला भुगतान तंत्र है। दुनिया भर में 1 करोड़ से अधिक बिटकॉइन है। बिटकॉइन एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। आभासी का मतलब अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। यह एक डिजिटल करेंसी है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप ना तो देख सकते हो और ना ही इसे छू सकते हो। यह केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर की जाती है। अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो वो आम आदमी की तरह आम सामान खरीद सकता है। वर्तमान में संसार में बिटकॉइन बहुत लोकप्रिय है। इसका आविष्कार सतोशी नाकामोटो नामक एक अभियंता ने 2008 में किया था और 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में इसको जारी किया था। वर्तमान में लोग कम कीमत पर बिटकॉइन
खरीद कर ऊंचे दामों पर बेचकर कारोबार कर रहे हैं। आम डेबिट क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने में लगभग 2 से 3% का लेन देन शुल्क लगाया जाता है, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लिए लेन देन में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाता। इसी वजह से यह लोकप्रिय भी होता जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षित और तेज है, जिससे लोग बिटकॉइन को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। किसी अन्य क्रेडिट कार्ड की तरह इसमें कोई क्रेडिट लिमिट नहीं होती है, ना ही कोई नकदी लेकर घूमने की समस्या है। खरीदार की पहचान खुलासा किए बिना पूरे बिटकॉइन नेटवर्क के प्रत्येक लेन देन के बारे में पता किया जा सकता है। यह एकदम सुरक्षित और सुपर फास्ट है और ये दुनिया में कहीं भी कारगर है। इसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे सैकड़ों हजारों वेबसाइट कंपनियां हैं जो बिटकॉइन को स्वीकार कर रही है। प्लेन की टिकट हो, होटल रूम हो, इलेक्ट्रॉनिकल्स, कार, काफी हो, किसी अन्य चीजों के लिए भी पेमेंट कर सकते हैं। हर साल दुनिया में $1 से लेकर $1 मिलियन तक इधर से उधर हो जाता है। वैसे भी पैसे लेने के लिए हम लोग बैंक और कई कंपनियों का सहारा लेते हैं। ये सभी कंपनियां हमारे भेजे हुए पैसों को हमारे लोगों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त राशि भी लेती है और उन्हें हम पर भरोसा करना पड़ता है। वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम और उन जैसी दूसरी कंपनियों की मदद चाहिए होती है, मगर इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए कोई मंजूरी भी लेनी नहीं पड़ती है। आज भी कई लोग के पास बैंकिंग सुविधा नहीं है, लेकिन उन लोगों की संख्या अधिक है जिनके पास इंटरनेट के साथ सेल फोन है और इंटरनेट के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं। लेकिन ये बिटकॉइन की वजह से एक ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन पर किसी व्यक्ति विशेष, सरकार या कंपनी का कोई स्वामित्व नहीं है। बिटकॉइन मुद्रा पर कोई भी सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। आज बिटकॉइन काफी प्रसिद्ध है। इस शक्ति से उन्हें हजारों लोगों से मिलती है जिनके पास विशेष कंप्यूटर है, जो नेटवर्क को शक्ति संपन्न बनाने के लिए, नेट पर विनिमय को सुरक्षित करने के लिए और लेन देन को जांच करते हैं। इसे माइनिंग कहा जाता है।